नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 2 ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक के खलासी की मौत, पुलिस जांच में जुटी। पानी में डूबने से 2 वर्ष के एक मासूम की गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। गंडक नदी से 2 नाव में पकड़ी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब। थावे के नारायणपुर नौका टोला में लगी आग, एक आवासीय झोपड़ी जलकर राख। भड़कुइया में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव के पास NH 27 पर बुधवार की देर शाम 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक के खलासी की मौके पर मौत हो गई। यह 18 वर्षीय नथुनी प्रसाद का पुत्र धीरज प्रसाद बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के तरकुलवा बाजार क्षेत्र का निवासी है और यह ट्रक पर खलासी का काम करता था। 2 ट्रक आपस में टकरा गई और जिस ट्रक पे यह युवक सवार था वह ट्रक पलट गई, जिससे इसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया। परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक का खलासी अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। इसके भाई की पहले भी मौत हो चुकी थी और अब इसी के जिम्मे पूरे परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया गांव में गुरुवार की सुबह पानी में डूबने से 2 वर्षीय एक मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह मंसूर आलम का पुत्र फैजल अली था, जो सुबह खेलते हुए घर के ही बगल में रेलवे पुल के पास चला गया और वहां गहरे पानी में गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंसूर आलम का घर रेलवे पुल के नजदीक ही है और यहीं पर बच्चा खेलते हुए पुल में जा गिरा। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जादवपुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव के समीप गंडक नदी से 2 नाव बरामद किया है, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब रखी गई थी और यह सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। पुलिस को आता देखकर तस्कर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने नाव और शराब को जब्त कर लिया है। फुलुगनी पंचायत के नारायणपुर नौका टोला में बुधवार की देर रात आग लगने से एक घर में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि यह घर मुन्ना अंसारी का था, जहां इनकी पत्नी नूर जतन खातून अपने बाल बच्चों के साथ इस झोपड़ी में सोई हुई थी। इसी दौरान एकाएक घर में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। तब तक घर के सभी कीमती सामान और राशन, कपड़े इत्यादि जलकर राख हो गए। वहीं माझागढ़ थाना क्षेत्र के भड़कुइया मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर ही इस युवक की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। यह मृतक माझा थाना क्षेत्र के ही कोयनी गाँव का रहने वाला अमीरुल हसन बताया जा रहा है। भोरे प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख रंजू देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें प्रखंड के विकास को लेकर चर्चा किया गया और रणनीति बनाई गई। बैठक में इंदिरा आवास के लाभुकों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरतने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई और बिजली विभाग के अधिकारी और उनके प्रतिनिधियों के प्रति आम जनता के कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेने की बात पर भी नाराजगी जाहिर की गई। पंचदेवरी प्रखंड के बहरवा बाजार में DST स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का चौथा क्वार्टर फाइनल लखनऊ और फारबिसगंज के बीच खेला गया, जिसमें फारबिसगंज की टीम ने लखनऊ को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस मैच का उद्घाटन CMD अभिषेक मिश्रा एवं जिला परिषद सदस्य विनय तिवारी तथा प्रधान नवनीत तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया बाबू टोला गांव में दरवाजे पर खड़ी एक क्रेटा कार को चोरों ने चुरा लिया है, जिसके बाद पीड़ित ने कुचायकोट थाने में आवेदन देकर पुलिस से इस मामले में जांच करने की गुहार लगाई है। पीड़ित सिरिसिया बाबू टोला गांव के रहने वाले सुशील कुमार गुप्ता बताए जा रहे हैं।
वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर जांच करते समय 27 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान 350 से अधिक लोगों की ब्रेन एनालाइजर मशीन से जांच की गई थी, जिसमें 27 लोग शराब के नशे में पकड़े गए। सदर अस्पताल परिसर में स्मैक पीने के लिए एक नशेड़ी घूम रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड के जवानों ने देख लिया और जांच की तो इस नशेड़ी के जेब से एक पुड़िया स्मैक मिला, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड के जवानों ने इसे पकड़ लिया और पूछताछ कर रहे थे। वहीं सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड में एक छोटी सी बच्ची का इलाज कराने आए एक मरीज के ऊपर अचानक एक बड़ा सा शीशा गिर गया, जिससे यह बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसका इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ छत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी दौरान इस मरीज के ऊपर एक बड़ा शीशा गिर गया। यह पीड़ित माझा थाना क्षेत्र के देवापुर शहाबुद्दीन टोला के रहने वाले कामेश्वर माझी बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में तारकेश्वर सिंह, अंकित सिंह और चंदन कुमार के बयान पर पुलिस ने प्रदीप कुमार और बुलेट कुमार सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है और मामले की जांच कर रही है। थामे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के शिव स्थान में स्थित ऐतिहासिक बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर गुरुवार के दिन 24 घंटों के लिए अखंड अष्टजाम शुरू हो गया है। पूरे मंदिर परिसर को फूल माला से सजाया गया है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंच रहे हैं। यजमान के रूप में शत्रुघ्न प्रसाद और उनकी पत्नी सीता देवी बैठी हैं। थावे रेलवे पुलिस के द्वारा ट्रेन की जांच करते समय 115 बोतल शराब गोरखपुर पाटलिपुत्रा ट्रेन से बरामद की गई है। हालांकि तस्कर नहीं पकड़ा जा सका है। शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कुचायकोट प्रखंड के खजूरी पंचायत में नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि इस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हो जाने से घरों से एकत्रित किए जा रहे कूड़े के निस्तारण में सहूलियत मिलेगी। वहीं भोरे पुलिस ने शराब के नशे में एक शराबी को गिरफ्तार किया है, जो बिलरुआ गांव का रहने वाला पिंटू कुमार यादव बताया जा रहा है। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं भोरे पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बिलरुआ गांव के रामनरेश शाह, अमर यादव एवं रामा शंकर गुण को एक मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। भोरे के धूर बंतरिया गांव में अपने निजी जमीन में दीवार खड़ा कर रहे युवक के साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर 2 दर्जन लोगों ने एक साथ मिलकर दीवार को तोड़ दिया और मारपीट की है, जिसमें पुलिस ने 13 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस को आवेदन देने वाले धूर बंतरिया गाँव के उत्तम कुमार मंडल ने न्याय की गुहार लगाई है। भोरे प्रखंड कार्यालय परिसर में भी प्रमुख के कक्ष में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। प्रखंड प्रमुख रंजू देवी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न की गई। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के बाद जदयू के नेताओं में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह, जिला अध्यक्ष आदित्य शाही एवं प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए अनेक योजनाओं के उद्घाटन को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री का गोपालगंज में आना कई विकास कार्यों को गति दे गया है। मुख्यमंत्री के आने से यहां कई विकास कार्य तेजी से होंगे और जल्द ही यहां मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी जाएगी। और अभी अभी माझा प्रखंड के धर्म परसा बाजार से खबर आई है, जहां एक बीडीसी सदस्य के भाई को अपराधियों ने गोली मार दी है। इस घटना के बाद पूरे धर्म परसा बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। जिनको गोली लगी है वह बीडीसी के सदस्य रंजीत गुप्ता के भाई गौरी शंकर प्रसाद हैं। इनकी धर्म परसा बाजार में एक मिठाई की दुकान बताई जा रही है और यह दुकान पर ही बैठे थे कि तभी 2 मोटरसाइकिल पे 3-3 की संख्या में यानी 6 अपराधी
अपराधी हथियारों से लैस होकर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 गोली गौरी शंकर प्रसाद को लगी है। स्थानीय लोगों ने इन्हें सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान और वरीय पदाधिकारी पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक के खलासी की मौत, पुलिस जांच में जुटी। पानी में डूबने से 2 वर्ष के एक मासूम की गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। गंडक नदी से 2 नाव में पकड़ी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब। थामे के नारायणपुर नौका टोला में लगी आग, एक आवासीय झोपड़ी जलकर राख। भड़कुइया में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।